आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे पर वो काशी की जनता को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। पीएम वाराणसी के कोईराजपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। बाबतपुर में 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन करेंगे, जिसे बनाने में तकरीबन 812 करोड़ 59 लाख की लागत आई है। इसके अलावा धनेसरी से ब्यासबाग के बीच फ्लाईओवर, तरना से छतरीपुर के बीच रेलवे ओवरब्रिज की भी सौगात काशी की जनता को मिलने वाली है। 3 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आज अलग अलग घोषणाएं होने वाली और बहुत से तोहफे हैं जो संसदीय क्षेत्र को मिलने वाले हैं। पीएम मोदी के वाराणसी में कितना बदला है सड़क का हाल, हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने जायजा लिया है। बदलते बनारस की तस्वीर बनारस की सड़कों को देखकर समझा जा सकता है। हम इस वक्त हैं बाबतपुर से शिवपुर तक जाने वाली 4 लेन सड़क पर, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी को करना है। आप देख सकते हैं ये 4 लेन सड़क बनकर तैयार है और किस तरीके से इस पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ सालों पहले तक आलम यह था कि यहाँ पर जाम लगा करते थे। मात्र 2 लेन की सड़क थी और उसमें भी सड़क काफ़ी टूटी फूटी थी और एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। पर अब 812 करोड़ की लागत से ये 4 लेन सड़क बनकर तैयार हो गई है और इस 4 लेन सड़क के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंचने में मात्र शहर से 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। इसके अलावा ये फुट ब्रिज भी तैयार किया गया है कुछ दूरी पर, ताकि जो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहते हो वो इस फुट ब्रिज के जरिए जा सकते हैं। उन्हें सड़क पार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर शिकायतें ये आती थी कि सड़क पर दुर्घटना हो जाती थी, क्योंकि सड़क पार करते समय जो सुरक्षा के मानक थे सड़क के, वो ठीक तरीके से लागू नहीं किया सकते थे। इसलिए यहाँ पर फुट ब्रिज भी तैयार किया गया है, यानी कि बनारस की सड़कों को बदलता हुआ अब इसके माध्यम से देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। इधर आज वाराणसी और हल्दिया जलमार्ग से जुड़ जाएंगे हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दीपावली और छठ के अवसर पर काशीवासियों को लगभग 2,500 करोड़ का तोहफा दे रहे हैं और इन्हीं में से एक है 208 करोड़ की लागत से बना पहला देश का वाटर इनलैंड NH1, जो वाराणसी में बनकर पूरी तरह से तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो इसी जेटी पर लैंड करेगा और इस जेटी पर लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर जो शिप आई है कोलकाता से कंटेनर लेकर के, उसे रिसीव करेंगे। मालवाहक जहाज जो लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके वाराणसी पहुंचा है और उसे रिसीव करने के साथ ही देश को पहला वाटर इनलैंड NH1 मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जिस तरीके से प्राचीन ज़माने में जलमार्ग का उपयोग किया जाता था उसे फिर से एक बार शुरू किया जाए और उसी कड़ी में इस पूरे वाटर इनलैंड को तैयार किया गया है। और बताया जाता है कि अब तक जो खर्चे आते हैं रेल से या फिर सड़क परिवहन के जरिए, उससे सबसे ज़्यादा सस्ता अगर परिवहन कोई होगा तो वो जलमार्ग के जरिए होगा और जो वाराणसी से हल्दिया तक सीधे जोड़ेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में विदेशों में भी इस जलमार्ग का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि शुरुआत वाराणसी से की जा रही है और जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और एक सबसे बड़ा इस परिवहन का जो स्रोत है जलमार्ग का, उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो अब वाराणसी में पूर्ण रूप ले चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।